ये जो मनुष्य शरीर मिला है हमको, ये बहुत दुर्लभ है। हमें ये समझ क्यों नहीं आती, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है और इसका बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए हमको। हम अविद्या में हैं। जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चा खेल में बड़ा मन लगाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता। इसी प्रकार हम लोग अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। हम इस नश्वर संसार के कामों में मन को लगाते हैं और जो काम के लिए हमें ये शरीर भगवान ने दिया है वो काम हम नहीं करते। ये शरीर हमको श्री कृष्ण भगवान ने दिया उनकी प्राप्ति के लिए, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। हम यहाँ से नहीं हैं और हम ये नश्वर शरीर भी नहीं हैं। पर जब हमने उनसे अलग होकर सुख भोगना चाहा तो हमारा पतन हो गया यहाँ पर। अभी हम उन्हीं की कृपा से, उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से अपने असली कार्य में लगना। हमारा असली कार्य है कि भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ना। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हमने अपनी भावना को परिवर्तन करना है। अभी हमारी भावना दूषित है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, मद मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष हैं। ये निकालने हैं बीच में से, और ये निकालने का सुगम साधन इस कलयुग के लिए शास्त्र में बताया है। शास्त्र में कहा है, भगवान वेद व्यास ने, कृते यध्याय तो विष्णु। सतयुग में ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती थी। तृतीयाम यजते मखे, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। द्वापुरे परिचर्यायाम, द्वापुर में मंदिर में विग्रहों की सेवा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। और एक कलयुग भी है, कलो तद हरि कीर्तनाथ। कली में भगवान के कीर्तन के द्वारा ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कीर्तन का मैं सतत चिंतन, तेजम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान कहते हैं सतत, हमेशा के लिए बड़े प्रेम से जो मेरा भजन करता है, ये मंत्र जपता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं क्या करता हूँ? दुनामी बुद्धि योगम, ये नाम हम उपयंती थी। उसको मैं अक्ल देता हूँ, बुद्धि देता हूँ। जो उसके जीवन में कमी होगी वो निकल जाएंगी, मैं अक्ल दूंगा उसको और फिर मेरे पास आ सकता है वो। और देखो, ये सभी के लिए है, कोई जाति भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं। सारे, कहीं भी हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा कि भक्ति केवल ब्राह्मण कर सकते हैं। सारी दुनिया भक्ति कर सकती है। यहाँ तक कि हमारे महाप्रभु भगवान ने जानवरों से भी भक्ति करा दी। झारखंड के जंगल में से जब जा रहे थे, वाघ, हिरण, मोर, बंदर, कई प्रकार के जंगली जानवर भगवान कीर्तन करते जा रहे थे, तो जिन जिन के कानों में भगवान के द्वारा ये महामंत्र उच्चारण किया होगा, पड़ा, सभी शुद्ध हो गए। बाघ हिरण को गले लगाने लगे। तो ये महामंत्र जो है कलयुग का तारक मंत्र है। हमें समय का ध्यान रखना है। समय बड़ा तेजी से जा रहा है। उर्दू के एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में समय चला जाता है। तो ये समय हमारा कृष्ण भजन में, भगवत भजन में जाना चाहिए, ताकि जो जब तमाम समय होने का हो उस समय भगवान का नाम हमारी जीवा पर हो। अगर ऐसा हो तो जीवन सफल है। जैसे अजामिल का बहुत बड़ा उदाहरण है।
अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। भगवान का नाम ही नहीं, उसके बेटे का नाम नारायण संतों की कृपा से रखा गया था। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया था। इसलिए हमने अच्छे भाव से नाम जपना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते, किसी भी हालत में नाम जपो। उठीते बैठीते, खाईते सोईते, यथा तथा नाम ले। देश काल नियम नाही सर्व से दी है। ये इतनी हमें छूट कलयुग के लोगों को दी है। हम पतित लोगों कलयुग के उठते बैठते, खाते सोते, किसी भी अवस्था में हम नाम ले सकते हैं। ये नहीं कि अभी लेना अभी नहीं लेना है, कोई ऐसी कोई बात नहीं, सभी के लिए है। अभी देखो शबरी माता का इतिहास बहुत सुंदर है। शबरी माता जो है वन में गई घर से भाग के, वो भीलों की कन्या थी, अछूतों की कन्या। किसी ने उनको गुरु मतलब किसी स्वीकार नहीं किया। लंबी कथा है। आकर उन्हीं संतों में एक मतंग ऋषि रहते थे, बड़े महान आत्मा थे। तो शबरी जब किसी ने शिष्य उनको नहीं स्वीकार किया, दिन भर बेचारी लकड़ियाँ कटी करती रहती और रात को ऋषि मुनियों के आश्रम के आगे रख देती थी। वही सब लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। मतंग ऋषि के आगे, आश्रम के आगे रोज लकड़ियों का बोझ रख देती थी। मतंग ऋषि जब सुबह उठते थे, देखते तो उन्होंने पूछा अपने शिष्यों को, ये लकड़ियों का बोझ कौन रखता है? कहते गुरुदेव हम नहीं जानते, कोई पता करो कौन है ये चोर। चोर मतलब सेवा चला रहा है, हमको पता नहीं है। रात को पहरा दिया। रात को जब आई बेचारी शबरी, पकड़ लिया। कहते फिर नहीं आऊँगी। इन्हें कोई बात नहीं, हमारे गुरु जी तुम्हें मिलना चाहते हैं। पूछा बेटी तू कौन है? कहते मैं भीलों की कन्या हूँ, मेरे को कुछ नहीं शिष्य नहीं मिला है, मैं यही सेवा करती हूँ। तो बेटी मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ये जितने भी ऋषि मुनि हैं ये राम को ढूंढेंगे, राम तेरे को ढूंढेंगे, राम तेरे पास आएगी। समय आने पर मतंग ऋषि चलेंगे धाम को। तो बड़ी दुखी हुई गुरु जी जब चलेंगे, राम नाम की दीक्षा देंगे तो शबरी को। और गुरु जी ने कहा था राम जी तेरे पास आएंगे। और समय आ गया जब राम दंडक वन में थे, तो शबरी की आशा में पूछे शबरी कहाँ? सब ऋषि मुनि देख रहे हैं एक दूसरे को, बड़े बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण विद्वान। भगवान ने हमारा किसी का नहीं पूछा। शबरी के पास गए। शबरी आई, कहा माते हमें भूख लगी है, कुछ खाने के दो। देखो भगवान मांग रहे हैं अपने भक्त से। भोली बिल्ली भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई। तो शबरी क्या करे, जंगल में बेर बहुत होते, बेर चुने हुए पड़े थे। सोचने लगी कोई तो खट्टा भी होता है बेर, खट्टा मेरे भगवान को दे। चखती थी, जूठे बेर भगवान को दे दिया, भगवान खा लिया। ये है जीवन, ये है हम सबको समझना। भगवान भाव और भक्ति के भूखे हैं। वो किसी में भी हो, ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय में हो, वैश्य में हो, शूद्र में हो, भगवान उसकी वजह से। इसलिए कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो यही प्रचार हमारे गुरु महाराज ने किया है सारी दुनिया में। लेकिन अच्छे लोग और आए और ये जो है इस प्रचार को लें, लोगों का उद्धार करें। इसमें उनका भी उद्धार होगा, हमारा भी उद्धार होगा और सब कुछ अच्छा होगा। तो ये याद रखो, जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं, केवल भगवत प्राप्ति करनी है। और भगवत प्राप्ति कैसी होगी? जीवन काल में अगर हम नाम जपते होंगे ना, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। अंत में जब नाम आ गया जीवा पर, अंत मता सो गता, भगवान मिल जाएंगे। जैसे अजामिल का उदाहरण, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था।
उसने अपने बेटे को नारायण कहा तो भगवान नारायण के दूत आगे, नारायण देने तो आगे। तो ये बड़ा ही दिव्य सब कुछ है। सभी लोग दिव्य बनो, भेदभाव खत्म करो और भक्ति में आगे बढ़ो, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। और ये स्थान जो है केवल भक्ति के प्रचार के लिए हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने दिया है। बड़ी कठिनाइयाँ थी इसमें, बहुत परेशानियाँ थी। लोग कब्जा करके बैठे थे, मालिक है नहीं, कब्जा करके बैठे थे। बड़ा भक्तों को पिटाई भी की, मारा भी, लेकिन हमारे गुरु महाराज की कृपा से और ये महादेव यहाँ बैठे हैं, इनकी कृपा से, शिव शंकर की कृपा, शिव शंकर भगवान की कृपा से, पार्वती माता की कृपा से, गणपति दादा, कार्तिक स्वामी, नंदी जी महाराज की कृपा से हमें ये स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अभी आप सबके सहयोग से जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ बनना चाहिए, ताकि हम एक कमरे में बैठकर भक्ति करें। एक बड़ा हॉल बन जाए जिसमें भगवान के चित्र रख के और भक्ति की जाए। भक्ति जीवन की शुरुआत मंगल आरती से होनी चाहिए और हमें सिवाय भजन के और कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि और कुछ भी करेंगे कोई का चीज़ काम नहीं आएगी। काम तो केवल भगवान का नाम आएगा। इसलिए कहा है, मेरे पीछे सारे बोलो, करोड़ों भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। बाकी धन जन जो भी हैं, बड़े परिवार के लोग हैं, धन है, सब छूट जाएगा यहीं पर। अरे शरीर भी यहीं छोड़ना हमने। भिक्षुक कहे संसार की, भिक्षुक कहे संसार की, मत आस कीजिए, मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है, सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए। बस भगवान का नाम सच्चा, हम झूठे लोग हैं, नहीं नाम है सदा होती, बस लेते रहो, लेते रहो, लेते रहने से धीरे धीरे सुधी जब होगी तो समझाना शुरू हो जाएगा। तो आप सबका पुनः स्वागत, धन्यवाद। और आप लोग आते रहिए यहाँ पर, और जल्दी जल्दी हमारे अभी ये जो आए हैं, क्या क्यों नाम इनका, राहुल सिंह राठौर, राहुल जी जो हैं, ये एक बड़े ही उत्साही व्यक्ति हैं और बड़ी अच्छी आत्मा है। कुंभ में इनके साथ हमारी भेंट हुई थी, यहाँ भी सोच रहे थे कब मिलेंगे, तो कल इनसे भेंट हुई, आज मंगल आरती आ गई। और राहुल जी की अभी बड़ी जिम्मेदारी है इस स्थान को ऊपर उठाना। क्यों राहुल जी, ठीक है नहीं, जल्दी जल्दी यहाँ बड़े कमरे शमरे बन जाएं। और एक तो बोनी क्लीनेस नहीं मिल रही, वो भी करवानी है। कंस्ट्रक्शन क्या क्या नहीं मिल रहा, अनुमति नहीं मिली कंस्ट्रक्शन करने की। जल्दी जल्दी जाके ठंड में हमको नहीं रहना पड़े, इतनी ठंड में, तो ये शुरू काम हो जाए, तो जय जयकार हो, अच्छे से लोग आएँ, भक्ति करें, हम बचेंगे, हमारा देश बचेगा, हमारे लोग बचेंगे, यही जीवन का उद्देश्य। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी आप सब लोग मेरे से प्रसाद लीजिए आकर के।